लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या टाइलिन? इसका सही जवाब है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किस अम्ल का निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है? पहला है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। दरअसल कभी कभी हम अत्यधिक मेहनत का कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना, तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए तेज़ी से कार्य करने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति न होने की वजह से हम अनाक्सी शोषण करने लगते हैं और अनाक्सी शोषण करने पर हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हाथ और पैरों की मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। यकृत की कोशिकाएं किस रस का स्रावन करती हैं? जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस या लार? इसका सही जवाब है यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्रावन करती हैं और यकृत के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है पित्ताशय, जिसमें जाकर यह पित्त रस संचय हो जाता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत्र कैसी होती है? छोटी, मध्यम, लंबी या नगण्य? इसका सही जवाब है घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत्र लंबी होती है। अक्सर गाय भैंस घास खाते हुए लंबी आंत के कारण ही उसकी जुगाली करते हुए उसका पाचन कर पाते हैं। सोचिए अगर कुत्ता घास खा ले तो क्या होगा? उसकी छोटी आंत की लंबाई यानी क्षुद्रांत की लंबाई कम होती, जिसके कारण उसे वोमिटिंग हो जाएंगी और वो घास बचेगी नहीं और ज़मीन पर निकल देगा। मेरा अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है? हृदय में, फेफड़ों में, दाएं आलिंद में या महाधमनी में? इसका सही जवाब है फेफड़ों में। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर रहता है, जिसका रंग गहरा लाल होता है, और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है, जिसका रंग गहरा नीला या बैंगनी होता है। तो दाएं भाग से निकलने वाली फुफ्फुस धमनियाँ उस अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाती हैं, जहाँ पर फेफड़े उस रक्त को शुद्ध करते हैं और फेफड़ों से आने वाली फुफ्फुस शिराएं उस शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं आलिंद में लाकर डाल देती हैं।